अन्यहं पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। जय श्री राम। आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की इस प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। देखिए, इसकी विशेषता, आज से हम माँ भवानी की आराधना में लग जाते हैं। ये नवरात्रियाँ प्रभु श्री राम के स्मरण में बिताई जाने वाली हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को हम रामनवमी को प्रकट करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो कौशल्या जी का हित करने के लिए जो प्रकट हुए श्री राम, वो समस्त देश का हित करते हैं, राष्ट्र का हित करते हैं, ब्राह्मणों का हित करते हैं, समाज का हित करते हैं और गौ माता का हित करते हैं। भगवान श्री राम के ही वचन हैं, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। भगवान श्री राम गो ब्राह्मण एवं देश के हित के लिए कहते हैं, मेरा अवतार हुआ है, मैं आया हूं और मेरा जन्म इनकी सेवा में व्यतीत होगा। उन प्रभु श्री रामचंद्र को हम अपने नेत्रों से अयोध्या में विराजमान देख रहे हैं और अपने नेत्रों को हमने सफल किया। प्रभु की अद्भुत कृपा हुई हमारे ऊपर। इस अमृत काल में देश का अमृत महोत्सव चल रहा है। उस समय भगवान श्री राम आए, ये हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात। आज हम भारतीय उस नववर्ष को मनाने जा रहे हैं। आज हम उन संकल्पों को दोहराएंगे जो हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों ने संकल्प किए हैं। हमारा संकल्प होता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सबका कल्याण हो, सबको शुभ हो, सबका मंगल हो और साथ ही अपने राष्ट्र का, अपने देश का, अपना मंगल हो। ये मंगल कामनाएं, ये शुभ कामनाएं, ये हमारा नूतन वर्ष कितना अद्भुत है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, इस वसंत ऋतु में नूतन पत्ते खिल उठते हैं, पुष्प निकलने लगते हैं, छोटी छोटी पत्तियां, कोपलें निकलने लगती हैं, हरा भरा वातावरण हो जाता है, सर्वत्र भौरे मंडराने लगते हैं, पुष्प खिलने लगते हैं, हरियाली फिर से छाने लग जाती है। ये नूतन वर्ष हमें संदेश देता है प्रकृति के माध्यम से कि इसी प्रकार हमें भी अब अपने जीवन में नित्य नूतनता बनाने की जरूरत है। अपने जीवन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमें अच्छे सुदृढ़ संकल्पों को लेने की आवश्यकता है। इस नूतन वर्ष में हम उन गौ माता को याद करते हैं जिनको हमें राष्ट्र माता के रूप में देखना है। राष्ट्र माता, गौ माता। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पूज्य गुरुदेव भगवान का हमें कल आशीर्वाद मिला। पिछला वर्ष हमारा उताव चढ़ाव में व्यतीत हुआ और मानव जीवन ऐसा ही होता है जिसमें कभी कुछ बढ़ जाता है, कभी कुछ घट जाता है, हानि लाभ सुख दुख लगा रहता है। लेकिन यदि हमारा संकल्प सही होगा मित्रों, तो परिणाम हमारा सही निकलेगा। पूज्य गुरुदेव का जितना सानिध्य मुझे 2023 में मिला, उससे ज़्यादा सानिध्य मुझे कभी प्राप्त नहीं था। और जैसे ही वर्ष पूर्णता की ओर जा रहा है और गुरुदेव का सानिध्य उतना ही बढ़ता चला गया, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता चला गया। सिद्ध और शुभ संकल्प, सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो संकल्प किए जाते हैं, महापुरुष जिन संकल्पों को करते हैं, यदि हम साधारण लोग भी उन संकल्पों को ले लें तो निश्चित रूप से महापुरुषों के आशीर्वाद से एक दिन हमें भी उस संकल्प की सिद्धि होगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि सत्य मार्ग में सत्संकल्प को लेकर के चलने वाले को प्रारंभ में भले ही कष्ट झेलना पड़े, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। अरे जो शुभ संकल्प किया जाता है, बहुत बड़ा कार्य जब करने का संकल्प लिया जाता है और बड़े लंबे और दीर्घ कार्य के लिए, बहुत बड़ी कार्य के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र को निर्माण करने के लिए और देश का कुछ हित करने के लिए, देशवासियों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जब संकल्प किया जाता है और उसमें कार्यान्वित हुआ जाता है तो कष्ट जरूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यत् तदग्रे मिषमिव, भले ही वह प्रारंभ में विष की तरह लगे। अरे देवता समुद्र से अमृत मंथन करना चाहते हैं, प्रारंभ में विष निकलता है, परिश्रम होता है, कष्ट होता है, दुख झेलने पड़ते हैं। यदि हम उन दुखों का, उन परिस्थितियों का सामना करेंगे तो निश्चित रूप से वही परिस्थितियां, वही समुद्र हमें अमृत देने को मजबूत हो जाएगा। यत् तदग्रे मृत विषमिव, जो प्रारंभ में विष जैसा प्रतीत होता है वही परिणामे अमृतोपमम्, परिणाम में अमृत प्रकट कर देता है, सफलता ला देता है, कार्य सिद्धि प्रदान करता है। हमारा परिश्रम और संत महापुरुषों का आशीर्वाद, सज्जनों का अनुग्रह और उनके द्वारा जो संकल्प हमें दिए जाते हैं, उनके द्वारा जो प्रेरणाएं हमें दी जाती हैं, जो उपदेश किया जाता है, उसका अनुसरण यदि हमारे द्वारा किया जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। राम मंदिर और राम प्रभु अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर के साथ में विराजमान होंगे। कभी यह संकल्प भी अत्यंत दुरूह लगता था, अत्यंत कठिन मालूम पड़ता था, स्वप्न जैसा लगता था, लेकिन वह स्वप्न साकार हो गया। स्वप्न देखा गया हमारे द्वारा, पूर्वजों के द्वारा। आज हमारे नेत्रों के सामने जो स्वप्न जैसा दिखता था वह स्वप्न साकार हो गया। श्री राम प्रभु का मंदिर वहीं प्रतिष्ठित हुआ जहां हम सब की और हमारे पूर्वजों की, हमारे महापुरुषों की, संतों की, महात्माओं की, भारत के वीर सपूतों की इच्छा थी, वहीं श्री राम लला विराजमान हुए। कल का दिन मेरा सफल रहा, इसलिए कल गुरुदेव का मुझे आशीर्वाद मिला। तो मैं सोचता हूं कि पूर्णाहुति 2023 की वो पूर्णाहुति कल हुई और अपना भारतीय नववर्ष आज प्रारंभ हुआ। कल विक्रम संवत 2080 की पूर्णाहुति थी और गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से उसकी पूर्णाहुति की, हमें आशीर्वाद दिया और आगे के कार्य के लिए गुरुदेव ने संकल्पित किया। और आज गुरुदेव एक नूतन राष्ट्र बनाने के लिए, एक राष्ट्र निर्माता, देश के बहुत बड़े भक्त छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके चरित्र का गान करने जा रहे हैं। प्रातःकाल जब मैंने YouTube के माध्यम से गुरुदेव की वाणी आज की सुनी तो रोमांचित हो गया, गदगद हो गया, अत्यंत आनंदित हुआ और नूतन संकल्पों की मेरे ऊपर, मेरे शरीर में ऊर्जा प्रकट हो गई और नए नए संकल्प प्रकट होने लगे। मित्रों, हम सबको नए नए नूतन संकल्पों को लेने की आज आवश्यकता है। भगवती भवानी के श्री चरणारविंदों का वंदन करते हुए हमें नूतन संकल्प करने हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के मेरे लिए इतना सौभाग्य का यह अवसर है, किसी नवरात्रि के सप्तमी से त्रिदिवसीय श्री राम कथा, अध्यात्म रामायण से बालकांड का गान करने का ये अत्यंत सुअवसर राजस्थान की धर्मध्रा में प्राप्त हो रहा है। श्रीनाथ जी का सानिध्य प्राप्त होगा, संतों के सानिध्य में वो कथा होगी, बड़ा अद्भुत। उसमें आप भी पधार सकते हैं, आपको सादर आमंत्रण है।
और ये आमंत्रण आप स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप वहां नहीं आए तो क्या हुआ, आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी उस श्री राम कथा का श्रवण कर सकते हैं। यह अद्भुत सुयोग है, इस अमृत काल की अमृत वेला में श्री राम कथामृत का हमें गान करने का प्रथम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि प्रभु श्री राम विराजमान हुए, उसी समय उनकी कथा मेरे पास आई कि आप मेरा गान करो और प्रभु को सुनाओ। श्री हनुमान जी महाराज की कल मैंने प्रतिमा भी ली और श्रीमद् देवी भागवत और श्री नृसिंह पुराण का भी मैंने आज से पठन पाठन करना शुरू कर दिया। नूतन वर्ष, नूतन संकल्प, भगवती के चरणों में सादर वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार के सुंदर सुंदर श्लोकों का गान आज से प्रारंभ हो रहा है। भगवती के श्री चरणार बिंदु का स्मरण करते हुए प्रभु श्री राम के, भगवान महादेव के, गंगा मैया के श्री चरणार बिंदु में और गौ माता के लिए विशेष रूप से हमें इस वर्ष प्रयत्न करना है और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में हमें अब देखना है। अपने देश को बृहद बनाना है, भारत को बृहद बनाना है, अपने देश को दिव्य बनाना है और उसके लिए हमें अपने जीवन को, अपने संकल्पों को भी दिव्य बनाने की आवश्यकता है। इस नूतन दिव्य भव्य वर्ष की आप सभी को मैं अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं देता। ये हमारा भारतीय वर्ष है, पुष्प खिल रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रकृति खिल उठी है, आनंदित हो उठी है, संदेश दे रही है कि हमें भी आनंदित होने की आवश्यकता है। सब जागो और उस लक्ष्य की ओर बढ़ो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतः, उस उठो जागो और उस श्रेष्ठ पदार्थ को, उस श्रेष्ठ कल्याणमय मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उस भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को पाने के लिए हमें राष्ट्र देवो भवः, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, इस प्रकार के जो संकल्प दिए जाते हैं, ये संकल्प भी अत्यंत आवश्यक हैं। इन सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते ही हम परमात्मा के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देश में किसी प्रकार की अराजकता न हो, देश में किसी प्रकार की विभ्रांति ना फैले, इस प्रकार से हमें अपनी आवाज को आगे बढ़ाना है, अपने संकल्पों को आगे बढ़ाना है। मित्रों, कभी किसी के प्रति कठोर शब्द का हमें प्रयोग नहीं करना है, अपने शास्त्रों के विरुद्ध हमें बातें नहीं करनी है। शास्त्र सम्मत और राष्ट्र हित में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का उपदेश, इस प्रकार के संकल्प अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को या ध्यान में रखते हुए करना है। अपनी परंपराओं को हमें नहीं भूलना है। ये देश परंपराओं का संवाहक है, यह देश शास्त्रों का संरक्षक है, ये देश इतिहास का बहुत बड़ा भंडार है। जैसा इतिहास इस भारतवर्ष का है, द्वापर से लेकर के कल्प कल्पांतरों का इतिहास पुराणों में परिव्याप्त है। हमें उन पुराणों का अध्ययन करना है, हमें उन पुराणों से उन इतिहास का अध्ययन करना है जिस इतिहास को देख करके हम गौरव से भर जाते हैं। ऐसा इतिहास किसी का नहीं। प्रभु श्री राम की कथा है तो श्री गणेश, भगवान महादेव, भगवती दुर्गा, भगवान सूर्य, भगवान चंद्र, भगवान अग्नि, श्री राम, श्री कृष्ण, जितने हमारे अवतार हैं
चराचर देवता हैं, चराचर जीव जगत के विशिष्ट लोग हैं जिनसे कुछ शिक्षा मिल सकती है, उन सब को संजो करके उनके चरित्रों का निरूपण हमारे इतिहास में, हमारे पुराण में, महाभारत में और वेदों में भी प्राप्त होता है। ऐसे दिव्य देश के हम देशवासी यही कहते रहते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ का बच्चा बच्चा राम है। ये देश की मिट्टी साक्षात चंदन है। चंदन की तरह हम इस देश की माटी से प्रेम करें, उसको अपने माथे से लगाएं और अपने जीवन को सुगंधित करें। देश से प्रेम, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को ही हमें देवता मानना है। हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने राष्ट्र को देवता माना है, वेद ने राष्ट्र को देवता माना है। अरे हमारे परमात्मा विराट हैं, कण कण में व्याप्त हैं, पूरे राष्ट्र में व्याप्त हैं, विश्व में व्याप्त हैं। इसलिए हम विश्व मंगल की कामना करते हैं, विश्व मंगल चाहते हैं, सबको सुख शांति मिले, इस प्रकार के नित्य हम संकल्प और प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, किसी को दुख न हो, सब निरोगता पूर्वक रहें, किसी को रोग न हो, सब अमृत की प्राप्ति की ओर जाएं, सब प्रकाश की ओर जाएं, सब उत्कृष्टता की ओर जाएं। अस्तो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्योर्मामृतम गमयः। इस प्रकार के हमारे ऋषियों के, हमारे वेद के वाक्य हैं। इन वाक्यों का हमें नित्य चिंतन करना है, नित्य स्मरण करना है, नित्य इनका मनन करना है। कहा हमारे शास्त्रों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने कि भैया काले वर्षति पर्जन्यः, प्रार्थना करो कि इस देश में बादल पर्जन्य समय के अनुसार बरसें, जब जिसकी वर्षा की आवश्यकता है यहां बारिश हो। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्यशालिनी, ये पृथ्वी सुंदरता से युक्त हो जाए, समृद्धता से युक्त हो जाए। और तुरंत कह दिया पृथ्वी सस्यशालिनी, और देशोयम क्षोभ रहित है, देश क्षोभ रहित हो जाए, कष्ट से रहित हो जाए, इसकी विकृतियां दूर हो जाए। देशोयम क्षोभ रहित ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो देश हित में लगे हुए लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो निर्भय होकर के निर्भीकता पूर्वक सत्य शुभ संकल्पों का अनुसरण करते हुए सारे समाज को उस समृद्धि की ओर, उस सुख की ओर, उस आनंद की ओर आगे बढ़ाते चले जाएं। दिव्य संकल्प है, सारे विश्व का कल्याण हो। यही एक देश ऐसा है जो सारे विश्व की कल्याण की कामना करता है, सारे विश्व को मंगलमय देखना चाहता है, सबको सुखी देखना चाहता है। इस देश की विरासत है और हमारी परंपरा का ये नूतन वर्ष आज भगवती की आराधना से प्रारंभ हो रहा है। हमारा देश आराधना का देश है, हमारा देश आराधना का देश है, हमारा देश सेवा करने वालों में अग्रगण्य लोगों का देश है, हमारा देश सबकी भलाई करने का देश है। हम आराधना में लगते हैं, हमें अपने जीवन में हर कार्य को इतनी संलग्नता पूर्वक करना है, यही इस आराधना का द्योतक है। ये आराधना हमें सिखाती है कि जैसे हम भगवती की आराधना करेंगे, वैसे ही हम हर प्रत्येक कार्य को बड़ी धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, शिष्टतापूर्वक, जिससे देश हित हो, समाज हित हो, राष्ट्र हित हो, सब सुखी रहे, सब निर्भय रहें, किसी को किसी से भय न हो, इस प्रकार की सुंदर सुंदर भावनाओं से लेकर के
यह देश चलता है। इस देश का यह मंगलमय दिन है, ये नूतन वर्ष है। इस नूतन वर्ष में आप सभी श्रोताओं को, आप सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को और उत्तराखंड के इस दिव्य भूमि, इस देवभूमि के अपने प्रिय बंधु बांधवों को और इस प्रदेश से बाहर जो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, हर राज्य में जाने का मुझे सुअवसर प्राप्त होता है, उन सभी राज्यों के अपने प्रिय बंधु बांधवों को, सज्जनों को, माता पिता समान गुरुजनों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।